हरे भरे जंगल की गोद में, जहां हर पेड़ सांस लेता था, हर पत्ता जिंदगी की कहानी कहता था, वहीं एक भेड़िया अपनी पत्नी के साथ शांति से जीवन बिता रहा था। जंगल में भेड़िया आराम से शिकार करता और वहां आराम से रहता। अब भेड़िया की पत्नी गर्भवती हो गई थी। वीडियो को यह जानकर बहुत खुशी हुई और उसने कुछ ही समय में 3 नन्हे खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। भेड़िए की पत्नी बच्चों को पाकर बहुत खुश थी। वह माँ और बच्चे बहुत ही आराम से जंगल में रहते और इधर उधर घूमते फिरते रहते और भेड़िया शिकार करने में व्यस्त रहता और वहां बच्चों के लिए शिकार पकाने जंगल में जाया करता था। भेड़िया का परिवार एक गुफा में बहुत ही आराम से रहता था। भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल की गुफा में बहुत ही खुश था और उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा था। भेड़िया जो भी जंगल में शिकार मिलता वह अपने पत्नी और बच्चों के लिए लेकर आता। आप उसका परिवार बड़ा हो गया था तो उसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। वह जंगलों में काफी देर तक घूमता और शिकार पकड़कर लेकर आता। जब उसकी पत्नी शिकार पर जाती तो वह बच्चों की देखभाल करता। फिर एक दिन जंगल में आग लग जाती है और जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा जल। भेड़िया चौकन्ना हो गया। वह तुरंत गुफा से बाहर निकला और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जो दृश्य उसने देखा उसे अंदर तक हिला गया। हर तरफ आग ही आग थी। हरे भरे पेड़ जल चुके थे। जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। पूरा जंगल उजड़ चुका था। भेड़िया उदास आंखों से यह सब देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, अब मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? कुछ देर तक वह जले हुए जंगल को देखता रहा। फिर भारी मन से वह अपनी गुफा में पत्नी और बच्चों के पास लौट आया। लेकिन उसी पल उसने अपने मन में एक निश्चय कर लिया, जैसा भी हो मुझे शिकार करके लाना ही होगा। मुझे अपने परिवार को पालना ही है। जंगल में आग लग जाने के कारण सारे जानवर भाग चुके थे। शिकार मिलना अब आसान नहीं था। भेड़िया दूर दूर तक भटकता, घंटों मेहनत करता, कभी कभी शिकार पकड़ भी लेता, लेकिन फिर भी परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था। कई रातें भूखे पेट ही गुजर जाती थी। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया, अब मुझे खेतों की ओर जाना होगा। जब वह खेतों के पास पहुंचा तो उसे वहां शिकार आसानी से मिलने लगा। उसके चेहरे पर काफी दिनों बाद राहत दिखी। वह खुशी खुशी यह खबर अपनी पत्नी को बताता है, खेतों के पास अच्छा शिकार है। अब जब भेड़िया बच्चों के साथ गुफा में रहता तो उसकी पत्नी शिकार के लिए खेतों के पास जाने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ गांव वालों की नजर भेड़िए की गतिविधियों पर पड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि अब भेड़िया यहाँ आने लगा है। उन्होंने मिलकर भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। एक दिन जब भेड़िया शिकार की तलाश में खेतों की ओर गया तो उधर जंगल में भेड़िया की पत्नी भूखे बच्चों के साथ भोजन ढूंढती भटकती रही। भूखे बच्चे अपनी माँ की ओर गहरी और मासूम नजरों से देखते रहते थे कि आखिर उन्हें भोजन कब मिलेगा। भेड़िया और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे बारी बारी से खेत के पास जाएंगे और शिकार पकड़कर बच्चों के लिए भोजन लेकर आएंगे। इसी बीच भेड़िया अपनी पत्नी को बताता है कि गांव वालों ने उसे देख लिया है। अब स्थिति धीरे धीरे काफी गंभीर होती जा रही थी। एक दिन भेड़िया जब शिकार की तलाश में खेत की ओर जाता है तो गांव वालों के हाथों पकड़ लिया जाता है। गांव वाले उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। यह सब न जान पाने की वजह से भेड़िया की पत्नी और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि भेड़िया काफी देर से गया हुआ है, लेकिन अब तक बच्चों के लिए भोजन लेकर वापस नहीं आया है। तभी गांव वालों की नजर उस पर पड़ जाती है। गांव वाले उसका पीछा करते करते जंगल के भीतर सीधे उसके बच्चों तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जब गांव वालों ने मां को बच्चों के सामने ढाल बनते देखा, उसकी आंखों में आंसू थे पर हिम्मत भी थी। तभी गांव वालों को एहसास हुआ कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक पिता और मां है जो सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। गांव वालों ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। भेड़िया आजाद हुआ। परिवार फिर से एक हो गया। भेड़िया परिवार जंगल की ओर लौट गया और गांव वालों ने तय किया कि जंगल और जानवरों के लिए
खाने और सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब जंगल सुरक्षित रहेगा तभी इंसान भी सुरक्षित रहेगा।